So hello, namaste, salam, adab, sastriyaka. I'm back with another video, but this time with a very heavy heart and a very sad face because our beloved PUBG, or which is renamed as BGMI, is gone again. हालांकि कुछ लोग बोल रहे हैं कि गेम इज बैंड, बट अभी तक ऑफिशियली कोई कम्युनिकेशन नहीं आई है या कोई बैन का स्टेटमेंट नहीं आया है फ्रॉम क्राफ्टन और फ्रॉम द गवर्नमेंट, बट इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर. बट जिन लोगों के पास गेम अभी है, ऑलरेडी डाउनलोडेड है, दे आर एबल टू एक्सेस इट, दे आर एबल टू प्ले ऑन इट एज वेल. बट हमने सुना है दैट इट विल ऑल्सो बी टेकन डाउन अगर क्राफ्टन के पास 14 डेज है. इफ 14 डेज में दे डोंट गिव एन एक्सप्लेनेशन, तो द सर्वर्स विल ऑल्सो बी टेकन डाउन फ्रॉम इंडिया. सो आज बात करते हैं कि रीजन क्या है इस बैन का और ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का फ्यूचर कैसा है आफ्टर बीजीएमआई's बैन. तो ये किस्सा आज से शुरू नहीं होता, ये काफी टाइम से चलता आ रहा है. इवन व्हेन बीजीएमआई वाज रिलीज्ड इन 2021, बहुत सारी सेवरल रिपोर्ट्स आई थी जो स्टेट करती थी कि इंडियन प्लेयर्स का डेटा जो है वो इंडियन सर्वर्स पे ना स्टोर होने की बजाय चाइनीज सर्वर्स को भेजा जा रहा है. एंड हमको पता ही है कि इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम दे आर नॉट एट ऑल. तो एट दैट टाइम क्राफ्टन एड्रेस दिस इशू एंड उन्होंने एक मेजर अपडेट लेके आए थे एंड इस प्रॉब्लम को उन्होंने टैकल किया. इस बार जो बैन है दैट इज प्रीटी मच सिमिलर टू द बैन दैट हैपेंड विद पबजी ऑल्सो. PUBG was banned under the section of 69A of IT Act 2000, and BGMI has also been banned under the same section. So what does the 69A of IT Act states? So basically it allows the Indian government to restrict access to any content in the interest of sovereignty, integrity of the country and the security of the state. And it was the same act which was used to ban PUBG in September 2020 as well. So अब ये कहानी चालू कैसे हुई, the story of ban of BGMI. So BGMI का ban, it all started from an NGO named Prahar. This is basically an NGO which works in the area of socio-economic development, and this NGO sent a letter to the government to ban BGMI under the section of 69A of IT Act. कंपनी का दावा ये था, इट स्टेटेड विद फैक्ट्स दैट द क्राफ्टन इज ओन्ड बाय टेंसेंट और क्राफ्टन बहुत ही सिमिलरली रिलेटेड है इन सो मच सो कॉन्टेक्स्ट कि क्राफ्टन के 15.5% स्टेक आर ओन्ड बाय टेंसेंट ओनली, विच मेक्स इट द सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर फॉर क्राफ्टन. सो ऑब्वियस है यहाँ पे एक चाइनीज एंगल आ ही गया जिसकी वजह से सिक्योरिटी इश्यूज रेज होते ही होते हैं. And I am not blaming Prahar for this. They have done a very good job. हम लोगों के लिए इंडियन सिक्योरिटी सबसे मेजर आती है apart from playing games, and it's a good step taken by Prahar, and it was in the interest of country's safety. So I kudos to Prahar for finding this out and making this bringing this picture in front of the government as well. अब BGMI की बात करी जाए तो BGMI registered close to 100 million users in India in July of 2022, and it was on track to surpass its sibling PUBG in the near future if the game would have continued. And BGMI also gave us special rewards in game as well for crossing 100 million plus downloads. It also made a poster which I am attaching. So अब क्वेश्चन ये है कि इतना फेमस गेम, इतना बड़ा गेम जिसका पॉपुलैरिटी आई थिंक नॉट जस्ट अक्रॉस इन टीन जनरेशन, इवन बड़े लोगों तक को, हमारे पेरेंट्स तक को, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स तक को पता था कि ऐसा कोई गेम एग्जिस्ट करता है BGMI. सो ऐसे गेम को टेकन डाउन करने के बाद ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का इंडिया में क्या होगा? एज वी ऑल नो, इंडिया में जो ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, इट टुक अ मेजर स्टीप because of PUBG and BGMI. मतलब हाँ, there are many games, there are many players who play a lot of different games, but BGMI का जो क्रेज है इंडिया में, it's unbelievable. So let's see अभी जो इंडिया का ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है वो करंट सिचुएशन क्या है उसकी. So according to statista.com, इंडिया का जो ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के रेवेन्यू फिगर्स हैं वो somewhat like this, they look somewhat like this. So in 2022 alone, India was expected to generate 119 Indian billion rupees through revenue by esports industry. अब 119 Indian
Indian billion rupees are actually translate to 11,900 crore रुपए, which makes it a lot of money to be generated by online gaming industry, and it is a great money. And India is also ranked second in terms of the games mobile gaming downloads, just falling behind China. You could see that India में currently 11 billion mobile game app downloads हो रखे हैं, and major stake of this is BGMI. As we all know, the major games that are being downloaded on mobile is BGMI in the past 3-4 years. अब though it is great to see कि likes of Free Fire and COD are also getting good reputation, are also getting visibility, but question ये उठता है कि will they be ever be able to earn the money that BGMI did? BGMI ने सिर्फ 4 महीने of its launch, it launched in 2021, and 4 महीने में it earned a revenue of 52 crores through their in-game purchases, which is great. And I don't think any other game as of now can earn this much money in just a span of 4 months. So let's see कि कुछ लोगों का इस issue पे क्या कहना है. So the founder of Rooter Esports, you may know Rooter Esports through Godlike. Rooter Esports has partnered up with Godlike in India. So their founder Piyush Kumar said that a lot of tournaments and platforms focus only on BGMI. So everybody who was centered on BGMI will have to rework. But gaming will stay. Gamers will have to move on to the games quickly. They have to learn other games as well. And if you ask him, he wasn't only worried about the 30 to 35% streamers on Rooter are of BGMI. And he also has to rework on his game as well. अब इससे एक जो one of the other major parties which have been badly affected is Krafton itself. Krafton ने $100 million का investment already कर दिया है इंडिया में for BGMI. Some of their major investments look like they have invested close to 22.5 million in Nordman Gaming, 9 million in Loco, 48 million in Pratilipi, 6.5 million in Friend, 5.4 million in Natolius Mobile, and 7 million in Kuku FM. So also Krafton, the share price got badly affected when this announcement was made. Close to their market share price fell close to 10% on that day. You could see in the screenshot. अब क्वेश्चन ये है कि इतने सारे लूजर्स हैं इसके, तो विनर्स कौन? विनर्स हैं इंडियन डेवलपर्स. विनर्स वो कंपनीज हैं जो इंडिया में बैठ के इंडिया के लिए गेम्स बनाना चाहती हैं. और विनर वो लोग हैं जो विनर वो स्ट्रीमर्स हैं जो और गेम्स खेल रहे हैं और गेम्स पे फोकस कर रहे हैं. इससे इंडिया में ई स्पोर्ट्स को बहुत बढ़ावा मिलेगा. इंडिया में ई स्पोर्ट्स की अलग अलग कंपनीज आके जनरेट होंगी, वो नई कंपनीज आएंगी, दे विल मेक न्यू गेम्स फॉर इंडिया. सो इंडिया का पैसा इंडिया में ही रहेगा और डेटा प्राइवेसी के भी इश्यूज नहीं. और यहाँ से एक जो और चीज है वो ये है कि इंडिया का जो स्कोप है, ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का जो स्कोप है, विच वॉज राइट नाउ मेजरली फोकस्ड ऑन जस्ट BGMI, इट विल इंक्रीज, इट विल वाइड स्प्रेड टू अदर गेम्स एज वेल. अब यहाँ पे एक जो चीज है जो बहुत लोगों के मन में आती है वो ये है कि डेटा प्राइवेसी जैसे इश्यूज तो बाकी सारे एप्स में भी आते हैं, लाइक फेसबुक में आते हैं, इंस्टाग्राम में आते हैं, व्हाट्सएप में आते हैं. एज वी हैव सीन कितने बड़े इश्यूज हुए थे इन कंपनीज के साथ रिसेंट टाइम्स में. बट यहाँ पे जो मेजर एंगल है दैट इज ऑफ चाइना. इंडिया डज नॉट वांट देयर इन्फो टू बी ट्रांसफर टू चाइना, एंड एज वी ऑल नो गिविंग इंफॉर्मेशन टू चाइना राइट नाउ कैन बी अ big threat to the Indian security. So let's see फ्यूचर में क्या होगा इंडिया गेमिंग का. आप अपने कमेंट्स जरूर, अपने व्यू पॉइंट और कमेंट्स जरूर लिखिए, मेंशन करिए. let's have a conversation and let's see where the Indian gaming industry will move. I'll see you in the next video, guys. Thank you for watching this. Bye bye.